तो आइए प्यारे बच्चे, नए चैप्टर का, छोटे से चैप्टर का प्यारे बच्चे शुभारंभ करते हैं। चैप्टर का नाम है पावर सीरीज एंड एलिमेंट्री फंक्शन। तो सबसे पहले पावर सीरीज की बात ही आती है कि पावर सीरीज क्या होती है। तो लिखिए बट, है ना जी, पावर सीरीज। तो कह रहे हैं ए सीरीज ऑफ द टाइप समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट an z माइनस जेड जीरो की पावर n बराबर a0। पहले z की जगह n की जगह 0 रख दिया, प्लस a1 z माइनस जेड जीरो की पावर 1 प्लस a2 z माइनस जेड जीरो की पावर होल स्क्वायर। ठीक है जी। प्लस यदि हमें nth टर्म निकालनी है whose terms are variable is called a power series where z is a complex variable। an comma z0 are complex constant and an is independent of z। मतलब an की वैल्यू z पे डिपेंड नहीं करेगी प्यारे। वो बच्चे हमारी सीरीज कहलाती है पावर सीरीज। तो लिखो फटाफट गुरुजी। तो डेफिनेशन लिखो जी फटाफट गुरुजी। तो अगली क्या आ रही है प्यारे बच्चे? ठीक है जी, कम चांसेस है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ ले कोई बात वो ना है गुरुजी। लेकिन इसी के ऊपर प्यारे बच्चे फाइंड द डिफाइन द सर्कुलस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। सर्किल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। उससे पहले एक बात और लिख लो जी, उससे पहले लिख लो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्योंकि इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आने। द पावर सीरीज समेशन ए एन जेड एन, जेड जीरो मतलब ओरिजिन पे मानते हैं सवाल के अंदर, सेंटर उसके ओरिजिन पे होते हैं ज्यादातर सवालों में। जेड सेंटर ओरिजिन पे होगा। यदि जेड माइनस वन लिख दिया जाएगा, वन की पावर एंटर, सेंटर हमारा वन हो जाएगा सवाल के अंदर। इज एब्सोल्युटली
convergent if the series summation an zn is convergent. If the power series summation an zn is convergent, but the series summation an zn is not convergent. यदि ये कन्वर्जेंट है प्यारे, ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो देन द सीरीज समेशन an zn is said to be conditionally convergent या नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या प्यारे बच्चे सेमी कन्वर्जेंट। मीनिंग एक ही बात होती है, तो नॉन एब्सोल्युटली। तो थोड़ा बहुत ही कुछ है मेरे मालिक, ये एक दो डेफिनेशन, बाकी तो ये चैप्टर बहुत न्यूमेरिकल मजेदार रूप में आपके सामने आ रहा है। गुरुजी फटाफट ये भी डेफिनेशन लिखे हैं गुरुजी। तो आइए अगली डेफिनेशन पे प्रवेश करते हैं। तो अगली डेफिनेशन प्यारे थोड़ी सी इम्पोर्टेंस के बाद हमारे न्यूमेरिकल आपके सामने प्रवेश करने जा रहे हैं। आप क्या होगे गुरुजी, मजा आ गया गुरुजी, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है प्यारे, 2 लेक्चरों में काम तमाम कर देता है गुरुजी। तो आइए अब हमारी बात आती है सर्किल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल का ही शुभारंभ होता है। द सर्किल, तो आपने पढ़ा ही है, यदि कोई चीज जेड मॉडुलस के अंदर आ जाती है तो वो एक सर्किल कहलाती है। कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ जेड for which the power series summation n j converges is called the
सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। द रेडियस आर of the circle is known as the radius of convergence। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के दो फार्मूले बनाए गए, या तो प्यारे बच्चे इसके द्वारा निकाली जाती है। ये फार्मूला कब लगता है अभी हम आपको बताएंगे। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इज डिफाइंड एज 1/r बराबर होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे सुप्रीमियम ऑफ an की पावर 1/n। इट इज नोन एज, इसे हेडमड फार्मूले के द्वारा भी नाम से जाने जाता है। फॉर द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दूसरा प्यारे, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस is given by 1/r बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मॉडुलस इसलिए लगाते हैं प्यारे कि वैल्यू नेगेटिव ना, यदि वैल्यू कोई नेगेटिव होती है तो उस वैल्यू को प्यारे ये पॉजिटिव कर देता है, या उल्टा कह दो r बराबर कितना प्यारे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an/an। मतलब सिंपल बात, इसे फॉर्म को यूज करते हैं। बात वही है, 1/r निकाल लो, उल्टा कर लो an + 1/an। मॉडुलस यहाँ भी मॉडुलस ही होता है प्यारे। मॉडुलस जब लगाते हैं जब टर्म में नेगेटिव वाली बात करें, जब पॉजिटिव वाली बात करें इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल का शुभारंभ होने वाला है। तो लिखो फटाफट लास्ट डेफिनेशन। तो अब आपके अच्छे दिन आ गए। 2 लेक्चरों का ये मेहमान है आपके सामने। चैप्टर खत्म, हाजी शुरू, हाजी खत्म प्यारे हैं। ऐसे चलेगा? चलो प्यारे। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट दोनों में हमेशा प्यारे n टेंड्स टू इनफाइनाइट।
जब किसी फंक्शन के अंदर होल पावर n में दे रखा होता प्यारे, पूरे की पावर n दे रखी होती है, तब ये वाला फार्मूला हम ये लगाते हैं सवाल के लिए। ठीक है जी। सुप्रीम बड़ी वैल्यू मतलब सुप्रीम वैल्यू भी कोई यूज करने की जरूरत नहीं होती प्यारे। सुप्रीम जो है उसमें सेट के अंदर बड़ी वैल्यू के लिए कहा जाता है, डायरेक्ट ही यूज करते हैं। अभी एक दो सवाल होने के बाद आप खुद कह दोगे अच्छा ये भी कोई सवाल चल रहे हैं। लिखो जी फटाफट। तो चलिए प्यारे, आ जाओ हमारे अनुभवी छात्र छात्राओं। कैसे आपके पास प्यारे, फाइंड द रेडियल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज। इनकी रेडियल ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियल प्लूरल वर्ड है जी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें निकालनी है ऑफ द पावर फॉलोइंग पावर सीरीज। इन पावर सीरीज की रेडियल ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। तो कोई से भी प्यारे, है ना जी, पहले मैं ही बता दूं, अगले पार्ट में पूछेंगे आपसे कोई से भी सवाल। ठीक है जी, पहले हम आपको सिखा दें फिर उसके बाद आपकी बात करी जाएगी। तो पहला पार्ट ही लिखो पहले। ठीक है जी। तो पहले पहला पार्ट लिखो प्यारे, नाराज मत हो ईमान से। तो समेसन कितना n+1 n+2 n+2 n+3 z की पावर। तो कंपेयरिंग विद द पावर सीरीज, इसकी प्यारे बच्चे हमने कंपेयरिंग कर दी। हेयर an, है ना जी, n+1 अपॉन n+2 n+3। ये होल पावर में n नहीं आ रहा प्यारे, तो इसमें निकालते हैं an+1। एक सवाल बाद ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप लड्डू खा रहे हो और आराम से ये डाइजेस्ट भी हो रहे हैं। ठीक है जी। तो वी नो दैट द radius of convergence is given by r इक्वल टू, शॉर्ट क्वेश्चन में ही इसके चांसेस ज्यादा होंगे, an अपॉन an+1। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो ये टर्म आए प्यारे, तो उसको एज इट इज उतार दो और प्यारे इस टर्म को अपोजिट कर दो, n+3 n+4 अपॉन n+2। ठीक है जी। तो प्यारे n+3 कैंसिल, ऊपर हो गया n+1 n+4 अपॉन n+2 का। तो ऊपर से प्यारे n को कॉमन ले लो, 1+1/n 1+4/n, है ना जी। 1+4
2/n का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे 1 + 1/∞, 1 + 4/∞, 1 + 2/∞। वैल्यू 1 आ गई। लिखो जी फटाफट। चलिए प्यारे आइए, तो एक सवाल में और समझते हैं, मेरी बात को क्लियर करते हैं गुरु जी। तो टेंशन नहीं लो मेरे प्यारे, ठीक है जी। आ जाओ, अब तो फटाफट होंगे सवाल। पहले एक चीज को समझो कि प्यारे एक चीज कब लगती है, फिर प्यारे लिखो प्यारे बच्चे 6 पार्ट लिखो प्यारे, 6 पार्ट की तरफ चलिए गुरुजी।
तो 6 पार्ट कह रहा जेड एन 2 की पावर एन प्लस 1। जेड की पावर एन अपॉन 2 की पावर एन प्लस 1। तो प्यारे बच्चे कंपेयर कर दो, ठीक है जी। तो ए एन प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एन प्लस 1। अब तो लड्डू चैप्टर बच रहे हैं। अब तो प्यारे आप क्या होगे एक ही लेक्चर में समझ में भी आ गए, कोई टेंशन वाली बात ना। तो लिमिट एन टेंडिंग टू 2 की पावर एन प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एन प्लस 1। एन वाली टर्म को ऊपर से कॉमन लेते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी। 2 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एन 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एन। तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एन 2 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एन। तो वैल्यू आ गई 2 अपॉन 1। 2 हमारा आंसर हो गया। तो लिखते क्यों ना हो प्यारे। तो लिखो फटाफट। चलिए प्यारे आ जाओ, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो लिखो प्यारे बच्चे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट लिखो समेशन लॉग एन। फोर्थ पार्ट समेशन लॉग एन की पावर एन, सॉरी, और जेड की पावर एन। तो कंपेयरिंग
with the power series, है ना जी। समेशन ए एन जेड एन, तो प्यारे हेयर ए एन लॉग एन की पावर एन, जब भी फंक्शन में पावर में एन आ जाएगा तो कहते हैं वी नो दैट द रेडियस ऑफ convergence of the power series is given by 1 upon r लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ए एन की पावर 1। जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तब मॉडुलस को यूज करते हैं, नेगेटिव टर्म आती है तब मॉडुलस को यूज करते हैं। तो क्या कहता है गुरुजी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लॉग n की पावर 1 अपॉन n, तो लॉग इनफाइनाइट तो r इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट जी। तो प्यारे लिखते क्यों ना हो, समझ ही ना पा रहे आपकी बात। चलिए प्यारे, तो एक पार्ट और लिखो, पहले फिफ्थ पार्ट ही लिख लो प्यारे। फिफ्थ पार्ट लिखो, फिफ्थ पार्ट। आइए प्यारे, हम होशियार हो गए आप, तो टिपिकल टिपिकल सवाल पूछोगे। 1 माइनस 1 अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर जेड की पावर है। अरे 1 माइनस 1 अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर की पावर 1 अपॉन, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे 1 माइनस 1 अपॉन एन की पावर है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे
1 प्लस 1/n की पावर, है ना जी, ऐसा लिख लो प्यारे, -1n। प्यारे बच्चे, वी नो दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/n की पावर n e की पावर a होता है, e की पावर -1 तो 1/e, r कितना प्यारे e। उल्टा करना मत भूल जाना। चलिए प्यारे, हमारी बात को ध्यान देते हुए बढ़ते हैं मुझे। तो प्यारे बच्चे, दो सवाल आपके सामने फिर खुल गए, है ना जी। 6 सवाल, कोई से भी 3 सवाल पूछिए हैंड रेस करके फटाफट। जो बच्चा हैंड रेस करेगा प्यारे, उसकी सवालों की प्रॉब्लमों को बताया जाएगा। जो बच्चा हैंड रेस नहीं करेगा प्यारे, उसकी बातों को नहीं सुना जाएगा। तो जल्दी पूछो प्यारे 3 सवाल। अरे जल्दी पूछ लो प्यारे, अरे प्यारे पूछ तो लो। पूछते तो तुम हो ना प्यारे, तो जल्दी करो प्यारे। हाँ, इतना टाइम नहीं है, अनुपमा देखते रहो, बाद में देख लिए भैया रे। बोलो जी।
सर सर थर्ड क्वेश्चन। 3 पूछो फटाफट, 3 थर्ड, फिर सर 6। बोले सोच रहे हो गुरुजी, थर्ड हो गया, 6 हो गया, एक और रह गया। सर 5। 5 लीजिए साहब, तो लिखिए जी गुरुजी, थर्ड पार्ट प्यारे, है ना जी, फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 2n का फैक्टोरियल और z की पावर है ना जी। थर्ड फरमाइश फरमाइश में आई, तो लीजिए साहब थर्ड की फरमाइश पूरी करते हैं प्यारे। टेंशन नहीं लेने का रे। तो इन्होंने हमसे कहा कि थर्ड सिखा दे तो तुझे मान जा। लो जी, थर्ड पार्ट जी, समेशन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 2n, समेशन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन 2n का फैक्टर z की पावर है, तो कितना प्यारे, फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इनटू 2n का फैक्टर an+1, n+1 का फैक्टर अपॉन 2n+2 का फैक्टर। तो फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपॉन 2n का फैक्टर इनटू n+1, n+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन प्यारे, उल्टा कर दो प्यारे, गलती कर दी, उल्टा तो करा ही ना प्यारे, 2n+2 का फैक्टर अपॉन n+1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर वाली टर्म को एक जगह लिखो जी। तो लिमिट n टेन इंटू इन्फिनिटी पे 2n+2 अपॉन 2n का फैक्टर इनटू फैक्टर n अपॉन n+1 का फैक्टोरियल का, तो लिमिट n टेन इंटू 2n+2 2n+1 और 2n का अपॉन 2n का इनटू फैक्टोरियल में ज्यादा वाली टर्म को ओपन करते हैं, जब तक ओपन करते हैं जब तक कि वो चीज कैंसिल ना हो जाए, n+1 इंटू फैक्टोरियल n का, तो फैक्टोरियल 2n कैंसिल हो गए, तो वैल्यू क्या आ गई प्यारे, लिमिट n टेन इंटू इन्फिनिटी 2n+2 और 2n+1 अपॉन n+1 का, तो लिमिट n टेन इंटू n स्क्वायर 2+2/n 2+1/n अपॉन n स्क्वायर 1+1/n का n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो 2+2/इनफाइनाइट 2+1/इनफाइनाइट 1+1/इनफाइनाइट का होल स्क्वायर 4/1, 4 आ गया प्यारे आंसर। तो थर्ड पांच से आंसर 4 दिया आ रहा है गुरु जी, देखते क्यों ना हो प्यारे।
तो चलिए प्यारे, आइए, तो टेंशन ना लें गुरुजी। तो आपकी फरमाइश थी एक और क्वेश्चन की, तो जी और आ गए प्यारे। तो आपने हमसे फरमाइश करी गुरुजी, कौन सा क्वेश्चन गुरुजी? फिफ्थ की। तो फिफ्थ लिखो जी, फिफ्थ पार्ट 2 + IN अपॉन 2 की पावर n z की पावर n। तो फिफ्थ पार्ट 2 + IN अपॉन 2 की पावर n z की पावर n, यही है ना? 2 + IN अपॉन 2 की पावर n और z की पावर n। चलो यार, तो 2 + IN अपॉन 2 होल पूरे की पावर n नहीं है प्यारे, जब पूरे की पावर होती है तब लगाते हैं। यदि इमेजिनरी में वैल्यू बात आए या नेगेटिव में वैल्यू बात आए, तो क्योंकि हम जानते हैं आई का मॉडुलस जो होता है प्यारे 1 होता है, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में फायदा देता है, इसलिए इसमें फायदा लगा लो प्यारे, मॉडुलस लगा लो। ठीक है जी। तो क्या हुआ, 2 + IN अपॉन 2 की पावर n, इसका उल्टा 2 + की पावर n प्लस 2 + IN + 1। ठीक है जी। तो 2 की पावर n, 2 की पावर n तो कॉमन आ गई प्यारे। ठीक है जी। कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो मॉडुलस से, तो कितना आया, 2 + IN अपॉन 2 + I इंटू n + 1। n को कॉमन ले लो जी, n 2 अपॉन n + I, n कॉमन ले लो, 2 अपॉन n + I 1 + 1 अपॉन। n से n कैंसिल, 2 बाई इनफाइनाइट प्लस I अपॉन 2 बाई इनफाइनाइट प्लस I 1 + 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है जी। तो कितना ऊपर बच गया I, नीचे बच गया I की वैल्यू I से कैंसिल, 2 आंसर आ गया। ठीक है जी। 2 आंसर आ गया गुरुजी, 2 ही आ रहा है, तो लिखते क्यों ना हो प्यारे। आज ही खत्म करोगे प्यारे या कल मॉर्निंग में खत्म करोगे चैप्टर को, हमें बता दो प्यारे। आपकी कैसी मर्जी है प्यारो बच्चों। मैंने तो बता दी ना, छोटे छोटे चैप्टर चलेंगे प्यारे, तो टेंशन लेने की जरूरत ना। अरे बताओ प्यारों बच्चों, सो गए क्या क्लास लगा के भैया? अनुपमा देखने निकल गए?
कब आएगी भैया, कब चलेगी दुनिया, कब आएगी पिल्ले। ठीक है, तो लिखो प्यारे, एक और क्वेश्चन। -1 की पावर -8 जेड -2y की पावर। इन सवालों में सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस प्यारे 0 था, लेकिन इस सवाल में सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस प्यारे 2i हो। ठीक है जी, पीछे जितने भी सवाल थे प्यारे, तो आइए जी मेरी बात को समझो, क्या कह रहा है जी। तो 6 पार्ट आपसे क्या कह रहा है। तो 6 पार्ट कह रहा है समेशन -1 की पावर n अपॉन -1 की पावर n अपॉन तो z -2i की। हेयर z इक्वल टू 2i is the center of convergence। तो कितना, -1 की पावर n अपॉन -1 की पावर n+1 अपॉन n। ठीक है जी, तो चलो जी, मतलब सीधे सीधे यदि इसकी कंपेयरिंग करी जाएगी तो इससे कंपेयरिंग करी जाएगी। तो कहते हैं यहाँ मॉडुलस लगाओगे क्योंकि टर्म में नेगेटिव मौजूद है, इनटू n+1 अपॉन -1 की पावर n+1। तो लिमिट है n+1 अपॉन n इनटू माइनस मॉडुलस पे प्यारे माइनस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। 1+ अपॉन n से n कैंसिल, 1+1 अपॉन इनफाइनाइट। तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी। तो लिखो जी, क्या कह रहे हो, अगली क्लास लगाऊं प्यारे। मेरे प्यारे बच्चों बोलते क्यों ना हो, सो गए क्या। ओके।
प्यारे बच्चे न्यूमेरिकल ट्राई करना, न्यूमेरिकल आराम से आपके होते चले जाएंगे, टेंशन नहीं होगी किसी भी बालक को। ठीक है जी। तो चलिए साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कल मॉर्निंग में आपको मिलते हैं, चैप्टर का प्यारे दी एंड करते हैं। ठीक है जी। अब आगे चैप्टर ऐसे ही छोटे छोटे आपके सामने मज़ेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर बच रहे हैं। ठीक है जी। तो लीजिए साहब।